अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम और ख़वातीन हज़रात और प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा, 10-15 मिनट बात करूँगा बस। पहले बच्चे तो खामोश हों, तुम्हारी आवाज़ से दूसरे लोग बात सुन नहीं पाएंगे। ये बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों के तालीम के ताल्लुक़ से ही कुछ बात अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला की नेमतों में से औलाद भी नेमत है, इसीलिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने औलाद की दुआ की अल्लाह ताला से। अगर ये नेमत नहीं होती औलाद तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इसकी दुआ नहीं करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र की है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमाइए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने ज़िक्र की है। तो औलाद ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिनके औलाद नहीं होती है उनकी ज़िंदगी एक अधूरी ज़िंदगी होती है, और औलाद की नेमत की कदर कीमत उनसे आप पूछेंगे तो उनको समझ आएगा कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। औलाद की खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनके कपड़े का इंतज़ाम करना, ये हर मखलूक करती है। खाना पीना तो हर मखलूक अपने बच्चों को खिलाती पिलाती। मुर्गी का चूजा जब पैदा होता है उसके बाद ही से मुर्गी उसको पालने में लगी रहती है। बकरी का बच्चा पैदा होता है तो बकरी उसको दूध पिलाती है। हर जानवर बच्चों को पालते हैं, लेकिन इंसान के पालने में और जानवरों के पालने में थोड़ा सा फर्क है। खाना पीना एक ज़रूरत की चीज़ है, इससे बड़ी ज़रूरत की चीज़ आखिरत की चीज़ है। हमको अपनी औलाद से मोहब्बत है और होना चाहिए। एक देहाती सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बच्चों से मोहब्बत और प्यार कर रहे हैं। तो कहा कि आप बच्चों से प्यार मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के नबी फरमाए, हाँ मैं बच्चों से प्यार मोहब्बत करता हूँ। तो बच्चों से प्यार मोहब्बत करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो बच्चों से मोहब्बत रखना एक फितरी चीज़ भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी।
लेकिन एक बात अर्ज ये करनी है कि बच्चों की जिस तरीके से हम बच्चा पैदा होने के बाद ही उसकी परवरिश का और उसके आगे वाली ज़िंदगी का एक खाका हमारे जहन में होता है कि अब मेरा बच्चा पैदा हो गया है, अब इसकी परवरिश करना है, ये बड़ा हो जाए तो ये करना है, ये हो जाए तो ये करना है। एक खाका होता है कि हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। एक आदमी, हर माँ बाप का एक ज़हनी एक खाका तैयार होता है, और ये खाका कोई बुरा नहीं है, एक खाका कोई बुरा नहीं है, एक मंसूबा कोई बुरा नहीं है, होना चाहिए। लेकिन इन मंसूबे के साथ साथ हमारा एक मंसूबा ये भी हो कि हमारा बच्चा आगे बढ़कर ये दुनिया के हर मंजिल पे कामयाब हो, लेकिन इसकी तरबियत भी हो, ये इस्लामी साँचे में इसका जहन ढले, इसके इस्लामी साँचे में, इस्लामी माहौल में ये बड़ा और बड़ा हो, ताकि आगे चलकर ये ईमानदार डॉक्टर बने, ईमानदार इंजीनियर बने, और ज़िंदगी के हर शोबे में जाए तो वो एक दीनदार बन के जाए, ताकि वो इस्लाम का नाम रोशन करे। ये हमारे जहन में एक बात रहना चाहिए। इसलिए अगर हमने दुनिया की फ़िक्र की, दुनिया की तालीम की फ़िक्र की, तो ये हमारे बच्चे हमारी आंखों का ठंडक नहीं बनेंगे, हमारी आंखों का ठंडक नहीं बनेंगे। इस्लाम ही सिखाता है कि माँ बाप को देखना हज उम्रे का सवाब है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, वो एक मर्तबा अपनी माँ का पैर चूम रहे थे, माँ का पैर। तो माँ ने कहा कि बेटे तू इतना बड़ा इमाम होकर इतने लोग तेरे पीछे चलते हैं, तेरी इक्तिदा करते हैं, तू मेरा पैर चूम रहा है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि माँ, मैं अपनी जन्नत चूमता हूँ, मैं अपनी जन्नत चूमता हूँ। तो दीनी तालीम से हमारा मकसद ये है कि हमारे बच्चे ये बात समझ जाए कि माँ बाप के पैरों तले क्या है, जन्नत, ताकि माँ की कदर व कीमत पहचाने। मुझको ये मकतब और जैसे मकतब चलते हैं, मुझको इतना खुशी होती है देखकर बच्चों की। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि आपने ऐसा निज़ाम चालू कर दिया कि बच्चे जो है दीनदार बन रहे हैं, दीन का शौक़ पैदा हो रहा है। ये बच्चे, इनका जहन सादा कागज़ होता है, सादे कागज़ पे जो चीज़ लिख जाती है वो हमेशा बाकी रहती है। अब ये बच्चे हमारे महल्ले के बहुत मुबारकबाद हैं, अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में तरक्की अता फरमाए। और जिन्होंने मकतब कायम किया, जो मकतब चला रहे हैं, जो किसी किस्म का ये ताउन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए ये ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा, और इनको इंशाअल्लाह मरने के बाद इसका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान मर जाता है तो उसका नामे आमाल ख़त्म हो जाता है। इदा मातल इंसान इनक़ता अमलहु, जब इंसान मर जाता है इसका नामे आमाल ख़त्म हो जाता है। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं उसका सवाब पहुँचता रहता है। नंबर 1, ऐसा इल्म छोड़ के जाए जिससे लोग नफ़ा उठाएं, और इल्म यंतफ़उ बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। या सदक़े जारिया, कोई मस्जिद बना दिया, कोई बावड़ी खोदा दिया जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, इसका सवाब पहुँचता रहता है। या नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। तो जो लोग इसमें ताउन कर रहे हैं किसी किस्म का, वो काबिल मुबारकबाद हैं, और इंशाअल्लाह ये बच्चे उनके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेंगे, उनको सवाब पहुँचता रहता है। जब भी तिलावत करेंगे, ये बख्शे या ना बख्शे, ये बख्शे या ना बख्शे, इनको सवाब
उन ताउन करने वालों को, मकतब चलाने वालों को, मकतब कायम करने वाले को, पढ़ने पढ़ाने वाले को, इनकी नेकियों में से अल्लाह उनको भी हिस्सा अता फरमाएंगे। मुझको देखकर बहुत खुशी हुई प्रोग्राम की। अल्लाह बच्चों को, पढ़ाने वालों को, ताउन करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी गुजारिश ये है कि मकतब को मुस्तहकम किया जाए और अच्छे अंदाज से चले, और जो बच्चे आए और उसको फ़ायदा उठाए। तो बहरहाल दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं 10-15 मिनट बात करूँगा। आप इस मकतब को की अहमियत को समझें, इसकी अहमियत को समझें। बच्चे मुसलमान होकर ज़िंदगी गुजारे, इसके लिए मकतब है। वरना दोस्तों, जो स्कूल दूसरे लोग चलाते हैं, वो सादे बच्चों का जहन कैसे खराब करते हैं, आपको अंदाज़ा है या नहीं है, या इल्म है या नहीं है, आप ये सुनिए। अगर ये हमारे बच्चे इन मकतब में नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह और रसूल को नहीं पहचानेंगे, दीनी तालीम से आरास्ता नहीं होंगे, तो इनका सादा जहन खराब हो जाएगा। अक्सर मस्जिद में एक आलिम आए थे, वो बयान कर रहे थे, घर में एक बच्चा जो है कोई चीज़ गायब हो गई थी, उसको ढूंढ रहा था, तो उसको पढ़ रहा था। तो पूछा गया कि भाई क्या हो, कहा एक चीज़ गुम हो गई है, क्या क्या कर रहे हो? कहा कि मिस ने बताया था कि जब कोई चीज़ गायब हो जाए तो राम राम कहो तो वो चीज़ मिल जाती है, वो चीज़ मिल जाती है। तो बच्चा वो राम राम कह रहा है, वो मुसलमान बच्चा जो सादा जहन था, स्कूल में लोगों ने बता दिया, मिस ने बता दिया, टीचर ने बता दिया, तो जहन बच्चे का क्या हो गया, वो वही बात को कैच कर लिया। तो हमारे ये बच्चे अल्लाह और रसूल को पहचाने, दीनी तालीम को उसके रास्ता हों, इसके लिए मकतब है। इसको अल्लामा इकबाल जो है बाहर मुल्क गए थे, वहाँ जो है देख के आए थे, गालिबन उंदुलुस गए थे। वो उंदुलुस का 700 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है, निज़ाम दीन से दूरी होके ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा था कि आकर कहा कि ये मौलाना मुल्ला को जो मकतब चला रहे, मदद चला रहे, इनको इनके हाल पे रहने दो, वरना इनका भी हाल वही उंदुलुस जैसा हो जाएगा। इसलिए ये मकतब बहुत अहमियत के हामिल है, बहुत अहमियत के हामिल है। इसलिए दोस्तों, इसको जितना हमसे हो सके इसका हम नजर मोहब्बत से देखना भी ये बात समझ लीजिए आप। और दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए दुनिया की तालीम तो इसका मकसद, इसका नफ़ा यहीं तक है। आप दुनिया से चले गए, इसका नफ़ा क्या हो गया, ख़त्म। डॉक्टर है, उसकी डॉक्टरी बंद, इंजीनियर उसकी इंजीनियरिंग बंद। लेकिन दीनी तालीम का नफ़ा क़यामत तक चलता रहता है, वो पहुँचता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस मकतब को कबूल फरमाए, इसको मुस्तहकम फरमाए, इसको चलाने वाले को अल्लाह दीन दुनिया दुनिया तरक्की अता फरमाए, साज़ा कबूल फरमाए, बच्चों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कहने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब क्या करेंगे? लिहाजा पहले सनद शिरकत तकसीम की जाएगी। तमाम तलबा खामोशी का मुजाहरा करें। इसके बाद हौसला अफजाई नाम तकसीम किए जाएंगे। इसके बाद अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल करने तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगीत होगी, फिर दुआ होगी। दुआ के बाद ही तमाम हजरात को जाना है। मैं जिन बच्चों का नाम ले रहा हूँ वो बराए करम आगे आ जाएं। शेख साद इरफान अहमद, शेख अदनान इमरान, फटाफट आते जाओ बेटे। शेख अदनान इमरान,
कुरैशी फजल अब्दुल जब्बार, कुरैशी आफीफा अब्दुल जब्बार, शेख शुएब अब्दुल रहीम, शेख शुएब अब्दुल रहीम, अंसारी शबनम मोहम्मद नाजिम, शेख मिसबाह अब्दुल सत्तार, अंसारी अरमान इदरीस, अंसारी अयान रिजवान, शेख मंतशा नासिर, शेख मंतशा नासिर, अंसारी नूरजहां मोहम्मद शमीम, शेख रमीम नदीम, शेख रमीम नदीम, अंसारी इनाया नियाज अहमद, अंसारी इनाया नियाज अहमद, नहीं है बेटा, अंसारी शिफा अशफाक, अंसारी शिफा अशफाक, जल्दी आओ बेटा फटाफट आते जाओ, अंसारी अनस रिजवान, अंसारी अनस रिजवान, शेख तमन्ना नासिर, शेख तमन्ना नासिर, शेख अब्दुल अहद इरफान, शेख अब्दुल अहद इरफान, शेख हुजैफा इमरान, शेख हुजैफा इमरान, शेख उम्मे हानी, शेख उम्मे हानी, अंसारी अलीजा अशफाक, अंसारी अलीजा अशफाक, अंसारी आलिया नियाज अहमद, अंसारी आलिया नियाज अहमद, अंसारी मोहम्मद नियाज, अंसारी मोहम्मद नियाज, इसके बाद अंसारी मुस्कान मोहम्मद शमीम, मंसूरी नाजनीन मुजाहिद, मंसूरी नाजनीन मुजाहिद, अंसारी रेहान इरशाद, अंसारी रेहान इरशाद, अंसारी अबू बकर सज्जाद, अंसारी अबू बकर सज्जाद, चौधरी आसिफ अब्दुल रहमान, चौधरी आसिफ अब्दुल रहमान, अंसारी अली हसन अब्दुल रहमान, अंसारी अली हसन अब्दुल रहमान, नहीं है, खान सलमान शुएब, खान सलमान शुएब, चौधरी शाहीन अब्दुल रहीम, चौधरी शाहीन अब्दुल रहीम, अंसारी अफ़ान नफीस अहमद, अंसारी अफ़ान नफीस अहमद, अंसारी इस्माइल अब्दुल रहमान, अंसारी शाहजेब नफीस अहमद, नहीं रख दो, अंसारी शाहजेब, चौधरी आकिब अब्दुल रहमान, चौधरी आकिब अब्दुल रहमान, ये जिन बच्चों के सर्टिफिकेट छूट के बाद फिर से ऐलान कर, अगर आ गए हो तो ले लें। अंसारी इस्माइल अब्दुल रहमान, अंसारी इस्माइल अब्दुल रहमान,
अंसारी अली हसन अब्दुर्रहमान, अंसारी अली हसन अब्दुर्रहमान, अंसारी इनाया नियाज अहमद, आ गई बेटा तो आ जाओ। अंसारी शबनम मोहम्मद नाजिम, शेख शुएब अब्दुल रहीम, आ जाइए। अब इसके बाद हौसला अफजाई नाम पाने वाले तलबा तैयार हो जाएं। शेख साद इरफान अहमद, मैं राशिद भाई से दरखास्त करता हूं कि वो आए और अपने मुबारक हाथों से शेख साद इरफान अहमद को हौसला अफजाई नाम से नवाजें। मैं राशिद भाई से दरखास्त करता हूं कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। शेख साद इरफान, शेख साद इरफान। उसके बाद कुरैशी आफीफा अब्दुल जब्बार, कुरैशी आफीफा अब्दुल जब्बार, राशिद भाई के हाथों से मुबारक हाथों से इनाम हासिल करें। उसके बाद शेख उम्मे हानी, शेख उम्मे हानी, शेख उम्मे हानी, शेख अब्दुल अहद इरफान, शेख अब्दुल अहद इरफान। उसके बाद अंसारी, अंसारी अनस रिजवान, अंसारी अनस रिजवान। इसके बाद अंसारी मोहम्मद नियाज अहमद, अंसारी मोहम्मद नियाज अहमद। इसके बाद अंसारी अबू बकर सज्जाद, अंसारी अबू बकर सज्जाद। मंसूरी नाजनीन इरशाद, मंसूरी नाजनीन इरशाद। अंसारी मुस्कान मोहम्मद शमीम, अंसारी मुस्कान मोहम्मद शमीम। अंसारी इनाया नियाज अहमद, अंसारी इनाया नियाज अहमद। उधर 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 अंसारी अरमान इदरीस, इसके साथ अंसारी अरमान इदरीस। अंसारी नूरजहां मोहम्मद शमीम, अंसारी नूरजहां मोहम्मद शमीम। चौधरी शाहीन अब्दुल रहीम, खान सलमान शुएब, खान सलमान शुएब। खान सलमान शुएब। अब मैं राशिद भाई से दरखास्त करता हूं कि बराए करम अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएं। अब तमाम बच्चे खामोशी का मुजाहरा करें। अब वो अहम साथ आ रही है जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। सबसे पहले आप हजरात जन नशी कर लें। इनामात की तकसीम इस तरह है, 01 नर्सरी, 02 नर्सरी, जमात अव्वल। तमाम तलबा खामोश हो जाएं, तलबा खामोश हो जाएं। पहले अपने इनामात की तफसील याद करें, उसी हिसाब से आप लोगों को आना है। 01 नर्सरी, ये बच्चे तैयार रहेंगे। उसके बाद 02 नर्सरी, फिर जमात अव्वल, जमात दुअम, जमात सुअम, जमात नाज़िर कुरान,
जमात हिफ्ज, आखिर में शोबे हिफ्ज के बच्चों को इनामात से नवाजा जाएगा। अब जिन जिन बच्चों के नाम पुकारे जा रहे हैं बराए करम स्टेज पर लाएं, स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं इनामात तकसीम करने के लिए अरशद भाई को दावत देता हूं कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने मुबारक हाथों से 01 नर्सरी के तलबा को इनामात से नवाजें। शेख मिसबाह अब्दुल सत्तार, अव्वल पोजीशन हासिल करने तालिबा का नाम है शेख मिसबाह अब्दुल सत्तार, 01 नर्सरी। दोम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा का नाम है कुरैशी फजल अब्दुल जब्बार, दोम पोजीशन हासिल तालिब इल्म का नाम है कुरैशी फजल अब्दुल जब्बार, 01 नर्सरी के तालिब इल्म ये लोग। सुवम पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म का नाम है शेख अदनान इमरान, 01 नर्सरी, शेख अदनान इमरान। उसके बाद मैं कामिश भाई से दरखास्त करता हूं बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं और जमात 02 के तलबा को इनामात से नवाजें। कामिश भाई। मैं कंटिन्यू अरशद भाई से दरखास्त करता हूं कि जमात 02 नर्सरी के तलबा को इनामात से नवाजें। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म का नाम है शेख रमीम नदीम, जमात 02 नर्सरी। उसके बाद दुआम पोजीशन हासिल करने वाले तालिबा का नाम है शेख मंतशा नासिर, शेख मंतशा नासिर, जमात 02 नर्सरी। सुवम पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म का नाम है अंसारी अयान रिजवान, अंसारी अयान रिजवान। मैं अरशद भाई से दरखास्त करता हूं बराए करम अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएं। अब निहायत अदब एहतराम के साथ शाहिद भाई से दरखास्त करता हूं कि वो आए और तलबा को अपने मुबारक हाथों से नमाज से नवाजें। जमात अव्वल तैयार। जमात अव्वल वाले तलबा तैयार रहें। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा का नाम है शेख तमन्ना नासिर, अव्वल जमात में अव्वल पोजीशन हासिल करने तालिबा का नाम है शेख तमन्ना नासिर। दुआम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा का नाम है अंसारी शिफा अशफाक, अंसारी शिफा अशफाक। सुवम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा का नाम है सुवम पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म का नाम है शेख हुजैफा इमरान, शेख हुजैफा इमरान। शाहिद भाई के हाथों से इनामात लेके जाए। मैं तलबा से गुजारिश करता हूँ इनाम जब लेने के लिए आए तो बराए करम अपना चेहरा अवाम के सामने रखें, अवाम के सामने रखें। इसके बाद निहायत अदब एहतराम के साथ अब्दुल जब्बार भाई को दावत देता हूं कि वो आगे स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने मुबारक हाथों से तलबा को इनामात से नवाजें। जमात दुआ नंबर अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा का नाम है अंसारी अलीजा अशफाक, जमात दुवम में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा का नाम है अंसारी अलीजा अशफाक। जमात दुवम में दुवम पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म का नाम है अंसारी रेहान इरशाद, अंसारी रेहान इरशाद। दुवम पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म। सुवम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा का नाम है अंसारी आलिया नियाज, जमात दुवम में सुवम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा का नाम है अंसारी आलिया नियाज। अब मैं राशिद भाई से दरखास्त करता हूं कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं
और अपने मुबारक हाथों से इनामात से नवाजें। जमात सुवम अंसारी इस्माइल अब्दुर्रहमान ये आए और राशिद भाई के मुबारक हाथों से अपने नाम हासिल करें। हौसला अफजाई नाम है। आवाम के सामने बेटे चेहरा करो। अब निहायत ही अदब एहतराम के साथ जैद सर से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो आए और अपने मुबारक हाथों से जमात नाज़े कुरान के तलबा को इनामात से नवाजें। जैद सर गुदलाइट स्कूल के चेयरमैन भी हैं खाड़ी पार में। उन्हें निहायत ही अदब एहतराम के साथ दावत देता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जमात नाज़रे कुरान अव्वल पोजीशन करने वाले खुशनसीब तालिब इल्म का नाम है चौधरी आसिफ अब्दुर्रहमान। चौधरी आसिफ अब्दुर्रहमान। दुआम पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म का नाम है अंसारी अली हसन इमरान। अंसारी अली हसन इमरान। जमात नाज़िर कुरान में दुआम पोजीशन हासिल करने तालिब इल्म का नाम है अंसारी अली हसन इमरान। जमात नाज़िर कुरान में सुवम पोजीशन करने वाले तालिब इल्म का नाम है अंसारी अफ़ान नफीस अहमद। अंसारी अफ़ान नफीस अहमद। मैं निहायत अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब हलीमी दामद बरकातुम से गुजारिश करता हूं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मुबारक हाथों से जमात हिफ्ज के तलबा को इनामात से नवाजें। शोबे हिफ्ज में 2 तालिब इल्म हैं, उनको तशजीई इनामात से नवाजा जा रहा है। ये बच्चे अभी इब्तिदा कर रहे हैं हिफ्ज की। अपने यहाँ हिफ्ज का कोई खास नज्म नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों ने कोशिश की है तो उनको हौसला अफजाई इनाम से नवाजा जा रहा है। जमात हिफ्ज चौधरी आकिब अब्दुर्रहमान। चौधरी आकिब अब्दुर्रहमान मौलाना अकरम साहब के हाथों से नमाज लेते जाएं। अंसारी शाहजेब नफीस अहमद हौसला अफजाई इनाम हासिल करें। अंसारी शाहजेब नफीस अहमद। अब तलबा के इनामात की घड़ी खत्म हुई। चूंकि इन तलबा के पीछे जिस जाते ग्रामी का नाम आता है, जिनकी मेहनत जिनकी काविशों के जरिए से आज ये नन्हे मुन्ने तलबा जो आसमान में सितारे की तरह जगमगा रहे हैं, अगर उन्हें इनामात से नवाजा ना जाए तो ये तौहीन होगी, हमारे मकतब के लिए बाइस शर्म होगा। इसलिए मैं निहायत अदब एहतराम के साथ और इज्जत वक़ार के साथ अपने मकतब के उस्ताद हजरत मौलाना असगर अली जहांगीर अंसारी साहब को दावत देता हूं कि वो आए और मौलाना अकरम साहब के हाथों से अपना इनाम हासिल करें। मौलाना असगर अली जहांगीर अंसारी मकतब वक़्त सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के इमाम भी हैं और उस्ताद भी हैं। अब इनामात की घड़ी खत्म हुई। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि बराए करम 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत शुरू हो रही है। राष्ट्रगीत शुरू हो रही है, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। हेलो हेलो स्टार्ट करें। हेलो बोले बोले लग रहा
सब अच्छे तरीके। हेलो हेलो 1 2 3 अटेंशन जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जयसि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गावे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब इसके बाद दुआ होगी, उसके बाद आप तमाम हज़रात तशरीफ ले जाएंगे। दुआ हो रही है, तमाम आजाद अपनी जगह पर तशरीफ रखें। दुआ के बाद ही अपने घर तशरीफ ले जाना है। बैठ जाएं तमाम लोग, दुआ हो रही है। दुआ के बाद ईशा की नमाज मस्जिद में अदा की जाएगी। पहले ख्वातीन हजरात मस्जिद से घर तशरीफ ले जाएंगे, उसके बाद मर्द हजरात जाएंगे। पहले नीचे ख्वातीन हजरात, दुआ के बाद घर तशरीफ ले जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बैति व रसूलिल्लाह तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा हब्बिबिनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिहिल कुफ्रा वल फुसूक़ वल इस्यान। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदा लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला मरीदन इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिया लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका सिहता वल इफ़्फ़ता वल अमानता व हुस्नुल खुल्क़ि व रिज़ा बिल क़द्र। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, गुज़री हुई ज़िंदगी को माफ़ फरमा। जो ज़िंदगी बाकी है अपने रज़ा वाले अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा, आमाल सालिहा का शौक़ पैदा फरमा। अल्लाह तेरे ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तेरी इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तेरी सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह तेरे रसूल की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह ये जो मकतब का जलसा सालाना जलसा था, अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा। अल्लाह दीनी तालीम से हमारे बच्चों को आरास्ता फरमा। अल्लाह बच्चों की तालीम तरबियत का हमें ख्याल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ये हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बने, अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह दीन के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तेरे कलाम की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमा। पंजगाना नमाज के एहतमाम की तौफ़ीक़ अता फरमा। निगाहों की पाकीज़गी की अता फरमा। अल्लाह दिलों की पाकीज़गी की अता फरमा। अल्लाह पर्दे के साथ एहतमाम के साथ
अल्लाह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये मकतब में, इस जलसे में जिन्होंने जिस लाइन से अल्लाह ताउन पेश किया है, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाइए। अल्लाह सेहत अता फरमाइए, तंदुरुस्ती अता फरमाइए। अल्लाह कारोबार में तरक्की अता फरमाइए। अल्लाह उनके देने को, अल्लाह उनके साथ देने को, अल्लाह ताउन करने को अल्लाह अपने फ़ज़ल से कबूल फरमाइए। अल्लाह पूरे आलम में अमन व अमान अता फरमाइए। अल्लाह उम्मत की बेकसी को, बेबसी को दूर फरमाइए। अल्लाह इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। अल्लाह कर्ज़ से, मर्ज़ से अल्लाह हिफाजत फरमाइए। अल्लाह जितने लोग इस मजलिस में बैठे हुए हैं, अल्लाह इन बैठने को कबूल फरमाइए। अल्लाह सबको सेहत अता फरमाइए, तंदुरुस्ती अता फरमाइए। अल्लाह जितने लोग भी बीमार हैं सबको सेहत अता फरमाइए। अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाइए। अल्लाह कर्ज़ से, मर्ज़ से अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाइए। बीमारों को सेहत अता फरमाइए। अल्लाह परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमाइए। अल्लाह हमको तो मांगना भी नहीं आता, मांगने का सलीका भी नहीं आता अल्लाह, लेकिन आप हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, हमारी ज़रूरत को हमसे ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह हर जायज़ ज़रूरत को अल्लाह पूरी फरमाइए। अल्लाह इस पढ़ने पढ़ाने वाले को कबूल फरमाइए। अल्लाह ताउन करने वाले को कबूल फरमाइए। अल्लाह जो दो कुछ मांगा गया अपने फजल से अता फरमाइए, जो कुछ मांगने से रह गया अल्लाह अपने शायान शान अता फरमाइए। अल्लाह दुआओं को अपने फजल करम से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या